साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। जिस बात का आप लोगों को इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। लगातार प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे थे, सर ऑनलाइन आंसर राइटिंग कैसे होगी और उसमें आपकी कॉपियां कैसे चेक होंगी, कैसे आपको उस पर मार्क्स मिलेगा, क्या कमेंट होगा और कैसे आप हमारे तक भेजेंगे। इन तमाम प्रश्नों का जवाब लेकर के हम दोनों लोग आपके सामने हैं। लगातार आप लोगों को आंसर राइटिंग कराई जाएगी और आप सब लोग जानते हैं, जो लोग इससे पहले सेलेक्ट हैं किसी पोस्ट पर यूपी पीसीएस के माध्यम से वो भी जानते हैं, और जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं वो भी जानते हैं, और जो लोग पहली बार मेंस देने जाएंगे वो भी समझ लें कि सारा का सारा जो मेंस मुख्य परीक्षा का आपका प्रभाव है, वो प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपियों पर दिखता है। क्योंकि आपके अंदर ज्ञान कितना है इससे मैटर नहीं करता है, आपने उस पेपर पर कितना लिखा है ये मैटर करता है। और आप लोगों के सामने दुर्गा शुक्ला सर हैं, लगातार इंटरव्यू दिए हैं यूपी पीसीएस आयोग के अंदर और लगातार कॉपियां चेक कर रहे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो इन बिल्कुल सर। लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न क्या है। जैसा कि आप तो देख सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन इन लोगों का है वो यही इतना क्वेश्चन रहता है। आप इसको देख सकते हैं कि जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर कैसे कॉपी चेक होगी और इन लोगों के डाउट कैसे क्लियर होंगे, मॉडल आंसर हम लोग देंगे, कैसे अच्छा आंसर लिखा है। जैसे क्या होता है कि लोग लिखते हैं कई बार, इन लोगों को लगता है कि फिर जब मेरा आंसर सही नहीं है, मुझे 10 में 2 नंबर मिला है, तो मैं ऐसा कैसे लिख दूं 10 में से 6 नंबर मिल जाए, 8 नंबर मिल जाए। तो वो आप कैसे हम लोग कवर करेंगे, आप कैसे कराएंगे इसको, और साथ में आपकी क्वेश्चन बुकलेट कैसे मिलेगी, आई मीन टू से कि इन लोगों को कैसे मिलेगी क्वेश्चन बुकलेट, और ये लिखने के बाद हमें कैसे भेजेंगे। इन तमाम प्रश्नों का जवाब हम लोग देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप शुरू करें कि कैसे इनकी कॉपियां चेक होंगी और कैसे ये लोग इवेल्युएट करेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे लोग आंसर लिखना। ठीक है सर, तो चलिए सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं दुर्गा शुक्ला। आज जीएस फोरम के ऑफिशियल चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और एक सिंपल सी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे पास कॉल से मैसेजेस आ रहे थे कमेंट्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से, कि सर मेंस में लिखा कैसे जाए। प्रीलिम्स तो जैसे तैसे हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स पढ़ के रट के चाहे जैसे भी हम मेहनत करते हैं और सेलेक्ट होके जब मेंस में पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि वहां 1 या 2 नंबर के सवाल ना होके 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इस तरह के सवाल में वो विभक्त हो जाता है। ठीक, तो अब बात आती है कि 8 नंबर में उत्तर कैसे लिखें, 10 नंबर में कैसे लिखें, अगर 12 नंबर का पूछता है तो कैसे लिखें। कई बार होता है कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स बना देते हैं। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इस तरह करते थे, जीएस में अभी नहीं कर रहे अभी हैं। नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन अगर वो कब इसी बार से हो सकता है वही चीजें लागू कर दे कि 12 नंबर का सवाल थे उसमें 4-4 नंबर के 3 सवाल रख दें, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि 4 नंबर या 8 नंबर में लिखें कितना, कैसे लिखें और क्या लिखें कि टू द पॉइंट। जो आप प्रीलिम्स के जिस तरह से पढ़ रहे होते हैं ना, वही प्रीलिम्स के बुलेट पॉइंट्स को ही अगर आप मेंस में लिखते हैं तो ही आपको नंबर मिलेगा। अच्छा सर, एक बात और समझें और व्यूवर्स हमारे जो हैं इनको भी बताने की कोशिश करेंगे। जी कई सर। बार हमने देखा है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैराग्राफ कहाँ से ब्रेक करें, कहाँ से शुरू करें। देखिए, किसी भी चीज को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर तो मैटर करता ही है कि उसको कितना बेहतर तरीके से आप सबके सामने रख रहे हैं। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, डेफिनेटली उस पर मार्क्स थोड़े ज्यादा तो मिल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्ट्रक्चर पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, कितना बड़ा हम्म। सेंटेंस लिख रहे हैं, कितना छोटा लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हैंडराइटिंग क्या डिड्यूसिबल है, बस नहीं ये आपकी लिखावट इम्पोर्टेंट चीज एटलीस्ट है। स्पष्ट होनी चाहिए हम्म। और पठनीय होनी चाहिए। अगर आप बोल भी रहे हैं इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेंस की बात है, इस अगर आप पर इंटरव्यू में जा रहे हैं कोई चीजें पूछी जाए और अगर आप सर स्पष्ट इस न पर मैं बोले। थोड़ा और मुझे लगता है कंफर्म करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं इस मामले में। मैंने देखा है कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मेरा अनुभव है कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसे पढ़ सकें सही तरीके से। बिल्कुल यदि आपको लग रहा है कि हैंड राइटिंग की लिखावट थोड़ी सुंदर नहीं है, तो सुंदर करने के चक्कर में अपना समय ना बर्बाद करिए, लेकिन जो लिखिए वो सुंदर नहीं साफ लिखना है साफ सर, लिखिए, साफ साफ सुंदर लिखिए वो। बिल्कुल नहीं लिखना है। हाँ, सुंदरता की डिमांड यूपीएससी कभी नहीं करती, या कभी नहीं। यूपी पीसीएस का जो भी एग्जाम होता है वो सुंदर नहीं मांगते, वो स्पष्ट मांगते हैं और पठनीय मांगते हैं। ऐसी लिखावट होनी चाहिए जो हम पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आप लव लेटर लिख रहे हैं, हाँ, हमें लव लेटर डिमांड हम कर ही नहीं रहे हैं कि नहीं आप उसमें सजावट शुरू, आप सजावट शुरू करिए, एक लव लेटर लिखिए, अगली बार कोई और ले जाएगा, क्योंकि फिर तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। सारे पेजेस 52-50 पेज की कॉपी रहती है सर, इतनी आसानी से पूरी नहीं एक हो आंसर सकती। को आपने बहुत खूबसूरत लिखने के चक्कर में 3 आंसर छोड़ दिया। तो वही तो बात है। आइए सर मुद्दे पर जरा देखते हैं कि सबसे पहले तो इन लोगों को हम ये बताएं कि जिस आंसर बुकलेट पर आप लिखेंगे वो आपका आंसर बुकलेट किस हाँ, तरीके का सबसे पहले होगा। से तो सर बुकलेट जरा खोलिए। तो हाँ सर बिल्कुल इस तरीके का ये फ्रंट पेज है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। कैसे थोड़ा होगा सर, थोड़ा सा बताइए आप इसको। देखिए जरा, आप अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा फ्रंट पेज खुल के आ रहा होता है, सबसे पहला पेज ऊपर आपको यही मिलेगा हम्म। जहां आपके नाम, रोल नंबर, टेस्ट सेंटर। हालांकि हाँ। इसमें तो हमने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे रखा है, लेकिन कमीशन की कॉपी में इतना ज्यादा डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टेबल शुरुआत में आपको बना रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट पेपर के ऑफिशियल पेज को आप उंगली मत रख दीजिएगा कहीं भी,
नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स के हिसाब से कितने शब्दों में उत्तर लिखना। आपके साथ जो 1 पेज का 2 पेज का पेपर मिलता है ना, उसमें लिखा रहता है कि कितने शब्दों में और लिखें। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ सारे लिखे गए हैं सारे सर, के तो सारे। अब इसमें इसमें इंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो निगेटिव मार्किंग होती। सबसे मेन इंस्ट्रक्शन जो ध्यान देने योग्य होता है, सर जरा पेज इसका आगे कर दीजिए तो हाँ बताते हैं हम। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी लोगों के एक लिए मिनट यही सर, है एक मिनट। कि यहाँ से यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा इनका, जो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 है। ये हाँ यहाँ लिखा रहेगा। बात ये रहती है कि ये वाले साइड में और इधर वाले साइड में दोनों तरफ ये जो जगह खाली है, ये जगह खाली है, ऐसे ही ऊपर भी जगह खाली रहती है और नीचे भी जगह खाली रहती है। इस हाशिए में बिल्कुल कभी लिखने की कोशिश ना करें। कई बार होता है कि लिखते लिखते हम यहाँ से पढ़े और यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक पहुंचा दिए, तो ये जो हिस्सा होता है कई बार ये सर मैंने एक चीज इवैल्यूएशन और के भी लिए देखा होता है, आप लोगों को मैं बताऊं कि कई बार ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस यदि यहाँ पर था लिख दें तो पूरा हो जाएगा, तो लोग एक गलती कर देते हैं कि सोचते हैं एक ही लाइन में सेंटेंस पूरा करना, था है। को यहाँ जगह लिख दिया। इतनी ज्यादा दी जाती है, 52 पेज पढ़ना मुश्किल होता है 3 घंटे में। 52 पेज आप लिख रहे होते हैं एग्जाम में आके। और ये भी देखा ना सर, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया हाशिए पर कुछ भी ना लिखें। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ बिल्कुल, है कि ये जो हाशिए पर। मार्किंग की गई है ये हाँ यही कहा गया है कि इस हाशिए में कुछ ना लिखें। कुछ ना लिखने का मतलब एक डॉट भी आप मत लगाइए। ये टीचर्स के लिए होता है, इवैल्यूएटर्स के लिए होता है कि आपको कितने मार्क्स, क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड होता है। कंटेंट पर भी मार्क्स मिलते हैं, आपके स्ट्रक्चर पर भी मार्क्स वो मिलता हमने है, सर राइटिंग बनाया पर है, भी जैसे मार्क्स कि मिलता है। यदि यहाँ बिल्कुल पर ये मैं देखिए, थोड़ा ये सा जो मैं यहाँ पर टेबल दिखाऊं आप इनको, सेक्शन बी में भी हम यदि देखें, पूरी ये 52 पेज की आपको बुकलेट दी जाएगी, सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। इसी में इसी को आप हाँ प्रिंट ये आउट देखिए करा ना, के लिखिए। तो इनके फिर यहाँ पैरामीटर्स पर अलग अलग होते हाँ हैं। देखिए कि पैरामीटर्स किस दिए गए चीज हैं। पर हम कितने मार्क्स देंगे, या हम नहीं कमीशन भी देगा, वो सारी की सारी चीजें मेंशन रहती हैं। और मार्क्स के साथ साथ सर इनको हम ये भी बताएंगे कि आपने जो परफॉर्म किया है उसका लेवल क्या है। बिल्कुल तो जो बहुत आप ही कंटेंट लिख रहे होते हैं वो हाँ कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको ग्रेडिंग हम कर रहे होते ग्रेडिंग हैं। करेंगे, ठीक, बहुत ही क्लियर एनालिसिस। और ये एक क्वेश्चन की नहीं, हर एक क्वेश्चन में ये टेबल लगा होगा और हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये फीडबैक है आपका, और ऑफिस केवल यूज के लिए ऑफिस यूज के यहाँ लिए, आप इसमें उसको आप ध्यान कुछ भी देने नहीं की करेंगे। जरूरत नहीं है। सर तो जरा सर वो क्वेश्चन हाँ, इनका खोलिए तो एक मिनट इनका के लिए। जो क्वेश्चन है वो यही ये है। है। सबसे पहली चीज की आपकी कॉपी चेक कैसे होगी। हमारे पास ये 52 पेज की बुकलेट है। जो ऑफलाइन बैचेस हमारा ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम यहाँ टेस्ट सेंटर पे अपने एग्जाम दिलवाएंगे, उनकी कॉपी हम चेक करेंगे, उनका इवेल्युएट करेंगे, उनको इस क्लास में ही डिस्कशन कराया जाएगा कि कहाँ गलती की, क्या लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था, एक थ्रू आउट। हाँ थोड़ी शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 200 में पाएंगे आप 10 नंबर तो दिमाग एकदम बिल्कुल लगता है फट जाएगा। 8 में 0 हम दे देते हैं। मेरी मार्किंग तो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जितनी भी जगह मैं कॉपी चेक करता था सबसे ज्यादा लोग त्रस्त इसी बात से रहते हैं हाँ आप नंबर कि बहुत मैं कम नंबर बहुत देते कम हैं, देता। सही है। लेकिन मैं आपको नंबर बिना मतलब का नहीं देने वाला। अगर मैं ही आपको यहाँ नंबर देके कि आपको खुश, मुझे आपको खुश नहीं करना। अच्छा एक बात और मुझे बताएं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 10 में 2 नंबर दिया, जैसे मेरे पास जो लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, जी तो लोग कई बार प्रश्न उठाते हैं, सर ऐसे ही हमने पिछले साल आयोग में लिखा था तो मुझे ठीक नंबर मिले थे, मुझे 200 में से 105 तो फिर तो उनके नंबर लिए से कहता हूँ नंबर सर कि मिले थे। गलती से मिल गए थे आपको। तो वो आप एक्चुअली आंसर यही है कि आपको गलती से नंबर तो मिल गया मुझे था। ऐसा लगता है कि एक एक लाइन आप पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, आप उन्हें समझा पाएंगे कि हम आपको नंबर कम क्यों दे रहे हैं। हम जितना दे रहे हैं उसका मैक्सिमम चांस है कि आपको डबल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। अब एक बात ये सर मैं मैक्सिमम थोड़ा चांस और है। क्लियर कर दूं, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कैसे हम बताएंगे कि आपने गलती कहाँ की है। जब आप ये बुकलेट सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट कराइएगा, लिखिएगा उस पर और स्कैन करके आप हमें पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ बना करके साफ साफ अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो खींच करके जेपीजी इमेज भेज रहे हैं, पीडीएफ बना के भेजेंगे आप। हम तो कहते हैं सर डॉक स्कैनर या इस तरह के हाँ कोई पीडीएफ भी स्कैनर स्कैनर टूल्स का कुछ अगर भी आप आप यूज यूज कर करते हैं, लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं और ये बुकलेट भी दे रहे हैं। आपकी इच्छा, आपके पैसे के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास प्रिंटर है या फिर नियर अबाउट कहीं सस्ता प्रिंट आउट हो रहा है हाँ तो हाँ आप 52 पेज प्रिंट करा के इस पे लिख दीजिए। आराम लेकिन से अगर कहाँ कहीं 5 रुपया 4 रुपया अगर पर पेज प्रिंट आउट का चार्ज ले तो 200 रुपया पर कॉपी आपके प्रिंटिंग की कॉस्ट हो जाएगी। प्रिंटिंग की कॉस्ट तो होगी उससे वो। बेहतर हमने एक बेहतर थोड़ा सा सजेशन मैं दूं यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन देखिए जो हम आपको भेज रहे हैं। उसके बाद आप A4 शीट का एक बंडल हाँ, खरीद आप अपना लीजिए, पेज यूज कर चारों सकते तरफ हैं। से 1-1 इंच की मार्किंग कर लीजिए। अगर आप या तो स्केल से मार्किंग कर लीजिए, पूरी चौली वाली जो स्केल आती है उसी को रखिए बीच में, एक मार्किंग चारों तरफ से करते चलिए, हाँ पैसा बच ताकि आपका जाएगा। दिमाग एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड रहे कि हमें इस बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं लिखना। एक तो आपके पैसे की बचत हो जाएगी, दूसरा है घर बैठे बार बार आपको प्रिंट आउट और कैसे। कई बार ऐसी जगह पर लोग हाँ हैं जहां प्रिंटिंग इतना अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं तो आसानी से, सही है। वहां उनके लिए दिक्कत होगी। तो आप बिल्कुल सर आप लिख के भेजिए, बस दोनों साइड लाइन की मार्किंग रखिए ताकि हम ये समझ सके कि एक्चुअली आपको लिखने आ रहा है। तो वो चीजें होंगी, आप उसको ढंग से पीडीएफ स्कैनर से अब स्कैन करके अपने नाम और रोल नंबर के साथ बैच के साथ आप हमें हमारे चैनल पर सेंड कर देंगे। अब एक बात सर मैं इन लोगों को और स्पष्ट कर दूं कि आपका इवैल्यूएशन जो होगा कैसे, आप जैसे बहुत सारी बात ऐसी होती है, हम तो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट लिखेंगे ही आपकी कॉपी पर कि क्या आपने गलती की, क्यों आपको कम नंबर मिला, क्यों ज्यादा मिला है।
बट वर्बली आप हमसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, पर। हम लोग बिल्कुल। आपकी कॉपी को गूगल मीट या जूम मीटिंग से सीधे आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे, हम आप कनेक्ट होंगे लाइव, और फिर वहां पर बताएंगे कि यहाँ पर आपने ये गलती की है, उस पर आपको और ये कोई भी तर्क फैसिलिटी होगा तो ईच उसे एंड डिस्कस एवरी करेंगे। इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल रहेगी। आपको अगर कॉपी में कहीं भी लगता है कि मुझे ये यहाँ ये चीज करनी चाहिए, क्या नहीं कर रहे, सबसे जरूरी चीज होती है टू डू एंड टू नॉट टू डू। यही चीज जानना, करना क्या है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या करने के ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो बात ये होती है कि आपके पास नॉलेज है, बस उस नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें कि आपको बेहतर से बेहतर फेच मार्किंग्स के लिए आप बस रिप्रेजेंटेशन की बात है तो रिप्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट का जो डेवलपमेंट होता है कि किसी भी एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर यूपी के ही 2 पेपर ऐड किए गए हैं कि चलिए यूपी के प्रागैतिहासिक जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, तो ऐसा ना हो कि हम पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री तब तक वो बताएं, 2 पेज समाप्त हो चुके फिर रहेंगे। उसके बाद हाँ कि उत्तर प्रदेश का पूरा लगे इतिहास बताने की पाषाण काल से लेके आधुनिक काल तक ये चीजें नहीं, आपसे जो पूछा गया है टू द पॉइंट आप उसको आंसर लिखिए, क्योंकि टू द पॉइंट लिखने का सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है ना कि टीचर को पढ़ना कम पड़ता है। जितना वो कम पढ़ेगा उतना बेहतर मार्किंग करेगा। अच्छा सर, एक चीज और कंफर्म कर दिया जाए कि जो हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन कराने जा रहे हैं वो 12 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। कुल 18 पेपर हमने रखे हैं। हाँ जी, 18 पेपर मतलब 6 पेपर के फुल लेंथ, एक के 3 पेपर, यानी कि GS1 का 3 पेपर, बिल्कुल GS2 का, इस बिल्कुल प्रकार से सर। सबके 3-3 पेपर और फुल लेंथ होंगे 20-20 क्वेश्चन के। ये प्रोग्राम सर हमारा 12 सितंबर तक चलेगा, 23 से मेन शेड्यूल है जी सर। तो इस 3 महीने में हम लोग पूरा 18 पेपर आपका कराएंगे। और माध्यम की बात करें तो जो व्यक्ति इंग्लिश में लिखना चाहता है आप इंग्लिश में लिख के भेजिएगा, जिसको लग रहा है कि मुझे हिंदी में। अच्छा ये सर, एक दो और डाउट आ रहे हैं हाँ जी सर। कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सर कुछ पेपर हिंदी में लिखना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी में पहले ये था कि मीडियम सेलेक्ट करना रहता था। जी जी। तो यहाँ पर इसका प्रभाव क्या पड़े? जैसे जीएस पेपर 3 है या 6 है, इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छे से लिखे जा सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसी सोच भी रखे हो, तो उनके बारे में क्या सलाह है आपकी? देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मीडियम बार बार स्विच करेंगे, किसी एक मीडियम में रहिए, बस लटके रहिए, चाहे जैसे लिख रहे हो पर लिखिए उसी में, पढ़िए भी उसी में। क्योंकि आप पढ़ेंगे हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन में आप शेक्सपियर है नहीं। अगर शेक्सपियर है तो आपको हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल अपना बेहतर परफॉर्म अच्छा करिए। एक बात मुझे और भी लगता है कि जैसे सोचने का जो थॉट प्रोसेस का तरीका होता है, या हाँ, तो वो हिंदी चेंज में हो जाता है डेवलप होता है या completely। तो इंग्लिश में डेवलप होता है। मैं जब पहली बार मेंस दे रहा था सर तो मुझे एक्चुअली सोशल वर्क मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसमें मुझे एक चीज मिल गई थी कि इसने समाज को अपने चंगुल में जकड़ लिया। ये मैंने हिंदी में पढ़ रखा था, दे मैं इंग्लिश में रहा था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि चंगुल का इंग्लिश ही नहीं आ रहा है। इवन टीचर को मैंने धीरे से बुला पूछा, सर जरा चंगुल की इंग्लिश बता दीजिए कि इसको कहेंगे कैसे। एक बार सर मैं सामान्य, जैसे होता है ना कि सामान्य भाषा में, अब सामान्य को इंग्लिश में जनरल कहा जाता है, ये एग्जाम में मैं भूल गया। एक्चुअली दिमाग काम नहीं करता, एकदम ब्लैंक हो जाता है पूरी तरह। फिर आपको कुछ भी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिखना पड़ सकता है। तो मतलब ये निष्कर्ष निकाला जाए तो इन लोगों की अपनी स्वेच्छा है, लेकिन आप बेहतर यही होगा कि बिल्कुल आप आप भाषा को एक पकड़ें और जिस उसमें मीडियम में चलें। आप पढ़ रहे हैं उसी मीडियम में आप लिखने का प्रयास कीजिए। एक हमारे यहाँ ना, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ और जहां सर एक बड़ी कहावत प्रचलित है, ये होता है कि ऊंच लीलार देख के अपन कपार राय फोरल जाता कि सामने वाले का अगर बढ़िया सर है तो इसका मतलब हम अपना तोड़ थोड़े लेंगे। वो आदमी इंग्लिश में लिख रहा है तो हम भी इंग्लिश में लिखेंगे ना भैया। वही बात है कि साथे लगल लंगड़ो देवाल कूदे लगली, कूदने की जरूरत नहीं, आप दूसरा पैर भी तोड़ लेंगे सर अपना। अभी तो आधा है ना आपके पास, उस एक के सहारे दौड़िए, बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ ये गलती जिस भी विषय में, हाँ बिल्कुल नोटिस सर, किया कि ये गलती आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि पढ़ते हिंदी में है लिखते इंग्लिश में है। बस इसलिए क्योंकि बगल वाला दिख रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये सर आप काम रेस्टोरेंट में कीजिए कि बस जो भी वो डेस्क पे जो आया उसके डेस्क पे खाना वो हम भी खाएंगे, ये क्योंकि बढ़िया लग रहा है। और या प्रीलिम्स शादियों में करिए सर कि जो नहीं, प्लेट में वो परोसा वही सर हम भी मुझे देख भी लगता है लेंगे। कि प्रीलिम्स तक तो काम इस तरीके से चल जाएगा, लेकिन हाँ, मेंस में फ्लेयर की जरूरत क्योंकि है। सर फ्लेयर प्रीलिम्स इज नहीं एन होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम एंड मेंस इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस होता है सर। देखिए सब एक चीज को, लेकिन अपने अब बस ये है कि आप प्रयास करिए कि नहीं हम हैं हिंदी। वही सर आप इकोनॉमिक्स जो पढ़े होंगे, पढ़े सारे लोग होंगे, एक हीट करेंसी और हॉट करेंसी का एग्जांपल दिया जाता है। आप हीट करेंसी है तो हीट में रहिए, हॉट में है तो हॉट में रहिए। जबरदस्ती हीट से हॉट में अगर स्विच करेंगे तो सर फिर तो वही हो जाएगा कि न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो बेहतर एक जगह रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी में Switch लिखने नहीं पर नंबर करना कम है, मिलेगा, हाँ। इंग्लिश में लिखने पर नंबर बस ज्यादा आप मिलेगा। अटेम्प्ट करें 20 क्वेश्चन सही समय हाँ शब्द बिल्कुल, के साथ, सबसे तो बड़ी ठीक बात होता है टाइम मैनेजमेंट। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंस में टाइम मैनेजमेंट की। हर सवाल पे 6-7 मिनट का समय मिलता है। अगर आप 7 मिनट में अपने क्वेश्चन फिनिश नहीं करते हैं तो इसका तो मतलब अगले आप क्वेश्चन अगले का वाले आंसर सवाल का आंसर खा झंझट रहे हो रहा हैं। ऐसा तो है सर नहीं बढ़ते हैं आगे थोड़ा, बिल्कुल है ना? कि
तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इनकी कॉपी चेक कैसे होगी, ठीक है। कॉपी कैसे चेक होगी ये क्लियर। ऑनलाइन वाले तो, ऑफलाइन वाले तो निश्चिंत रहें, यही चेक करके हम आपको दिखाएंगे। ऑनलाइन वालों की कॉपी आप भेजेंगे, हम उसको चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसके पॉइंट्स बताएंगे, जूम मीटिंग पर हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट एडमिन को मैसेज करिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी चेक होने वाली समस्या तो इनकी सॉल्व हो चुकी है, बिल्कुल, हम इन्हें दिखा भी देंगे, भेज भी देंगे। बिल्कुल सर, डाउट क्लियरेंस वाली बात है तो हम लिख के भी आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं, हम बता के भी डाउट क्लियर कर रहे हैं, हम पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट करके भी हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और इन लोगों के मन में रहता है कि सर एग्जैक्ट वही आंसर में बता दी जो हम लिख दें, सबसे अधिक नंबर मिल जाए, तो फिर तो आप 100% फेल होंगे, 100% फेल होंगे। ये एग्जैक्टली इसमें कोई भी, देखिए हम हमारे आप रिश्तेदार नहीं है कि हम आपका बैठ के हमें आपसे व्यवहार चलाना, हमें आपसे इसीलिए व्यवहार, अगर हम आपको राइट ट्रैक पर ले आए तो फिर हमारा आपका व्यवहार है, नहीं तो फिर भैया भूल जाइए, कोई फायदा नहीं। कोई ऐसा फॉर्मेट बीइंग स्ट्रिक्ट, आई एम नॉट वेरी सॉरी फॉर इट, लेकिन हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले तो बिल्कुल ही हूँ कि वो मॉडल आंसर मतलब क्या सर, मॉडल आंसर एक सिर्फ होता है आइडिया लेने के लिए। मॉडल आंसर है ना, लक्ष्मीकांत से अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है लक्ष्मीकांत से जाए, हमारा कोई पॉइंट ना तो सर जाए, कोई इंपॉर्टेंट द बेस्ट मॉडल आंसर इज प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी। आप किताबें पढ़िए, उसके पैराग्राफ लिख के आइए, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आप हमारे मॉडल आंसर पर या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर पर रिलाई कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला सर, एकदम आप अपना पैर तोड़ लेंगे इस मामले में। फिर भी हम लोग सर इनको बुलेट पॉइंट्स बता देंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपको पैराग्राफिंग नहीं करवाने वाले। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है कि चलिए पूछ दिया कि इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, और हाँ एक चीज तो आपको ध्यान रखनी कि जो चीज पूछी जाए क्वेश्चन में, जो भी चीज पूछी जाए आप एग्जैक्टली उसी का आंसर वही लिखिए। हाँ, ये यूनिवर्सिटी की कॉपी और मेंस की कॉपी में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी से अभी निकल के आ रहे होते हैं, उसमें जो पूछता है उसको हम बीच में या कहीं और लिखते हैं, जो नहीं पूछा रहता उसको आधा ऊपर आधा नीचे, बीच में थोड़ा गाना वाना भर देते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि पूछ रहा है कि आप लिस्टिंग करिए, मतलब आप सूची बनाइए कि क्या क्या है, तो सूची की जगह पर लोग उसको एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। तो जो शब्दावली का खेल है ये भी बहुत बड़ा मैटर करेगा, तो इस पर भी एक प्रॉपर कीवर्ड्स, एक्चुअली छोटे वर्ड्स हैं तो उनको ध्यान में रखना। आप अगर किताब पढ़ें, आप प्रीलिम्स पास हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, बस उस नॉलेज को एक पैराफ्रेजिंग करने के लिए, स्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, वो हम आपको स्ट्रक्चरिंग सिखाएंगे, जिससे कि आप जितना ज्यादा नंबर हो सके मेंस में उठाइए, क्योंकि इंटरव्यू एकदम डिसाइसिव होता है। पता नहीं आपको इंटरव्यू में हो सकता है पूछ दे कि सर आप जहां के भी रहने हो, हम लखनऊ से बोल रहे हैं तो एक पूछे लखनऊ 4 बिल्डिंग का नाम बताओ, हो सकता है हम एग्जाम इंटरव्यू में एकदम भूल जाएं, वो सिलेबस में लिखा हुआ। और ये मेरा बिल्कुल सर, आपको पता अरे उस सब चीजों के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था, मैं मेजर संजय यादव के बोर्ड में सबसे पहले इंटरव्यू में पढ़ा था, उसमें आलम यह था कि वहां बोर्ड में जब आप जाएंगे तो आपको एक कितने बड़ी रिसीट दी जाएगी, उस रिसीट पे नीचे आपकी फोटो लगी रहती है, वहां एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो सिग्नेचर करता है, और उस वही रसीद आपको अंदर ले जानी रहती है। आपका नाम गांव पता ये सब कुछ भी यूपी कमीशन में पूछा नहीं जाता, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। तो वो सीट लेके मैं अंदर गया, मैंने पूछा सर मे आई कम इन, वो कहे आ जाइए, और उन्होंने हमसे कहा कि वो रिसीट हमें दे दी, वो सीट जो हमारे पास थी। मुझे लगा कि उन्होंने हमसे कहा कि बैठ जाइए, मैं जाके बैठ गया, हमने कहा थैंक यू सर। तो सारे बोर्ड मेंबर हंसने लगे, हम कह रहे पता नहीं क्यों हंस रहे हैं सर। तो उन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं, वो रसीद मांग रहा हूँ। तो हमने कहा अच्छा सर ये वाली है। फिर देखे हम थैंक यू, फिर मैं आके खड़ा हो गया। तो कहा खड़े क्यों? हमने कहा सर भी आपने कहा नहीं बैठने के लिए। कह रहा जब तुम बिना कहे बैठ गए तो फिर कहने की जरूरत क्या। एक्चुअली दिमाग ब्लैंक रहता है शुरुआत की 1-2 मिनट। कितना डर, कितनी घबराहट रहती है जब हम वहां पहुंचते हैं, लगता है कब हमारे साथ क्या होने वाला है, ये लगता है कि इसके साथ हुआ कुछ बता दो भाई क्या हुआ है। और जब आप कमीशन में जाएंगे ना, एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर है, दोनों साइड में कमरे, दोनों साइड में इंटरव्यू चल रहा होता है। आपको सामने वाले हॉल के अंदर एक इंटरव्यू चल रहा है, बाहर एक लड़के को बैठा के रखते हैं कि उसके बाद टाइम डिले ना होने पाए। आप उसका मुंह देख रहे होते, वो आपका देख रहे, दोनों के प्राण सूखे होते हैं ना, हंसा जाता है, क्या हमसे क्या रोया जाएगा और क्या तुमसे पूछा जाएगा। तो सर थोड़ा हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रश्न का जवाब तो हमने दे दिया है कि क्वेश्चन बुकलेट आपको कैसे मिलेगी। बिल्कुल यही वाली बुकलेट मिलेगी जो हमने अभी बताया था। हाँ, ये जरा बुकलेट खोलिए सर। ये पूरी बुकलेट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, इसमें क्वेश्चन नंबरिंग है पूरी। हम यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिख के देंगे, हो सकता है कि हम अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दें, या हो सकता है हम टाइप कराएं, दोनों रास्ते हैं। जो सर हमने सॉल्यूशन दिया पेपर है, हाँ सर, कि 20 क्वेश्चन आपको पूरा एक पेज पर हम लिख हाँ, करके ये तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि एक पेज हम दे दें, लिख लेना जिसका आंसर आपको आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसका आप लिखिएगा प्रॉपर, कोई इशू नहीं है। और ये सर चेक भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जरूरी चीज ये होती है कि गलत फैक्ट मत लिखिएगा। कई बार होता है जैसे सिंपल पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में हुए, मान लीजिए इतिहास से सवाल पूछा, तो इतिहास में अगर पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उनके बारे में लिखिए, वो पूछ रहा है क्रांतिकारी आंदोलन,
आप यहाँ शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिश जो पैरामाउंटेसी है उनके पास शक्तियों का हस्तांतरण हो गया, फिर उत्तर प्रदेश में राजा राम मोहन राय आके कुछ कर रहे हैं, फिर दयानंद सरस्वती। भाई साहब आपसे पूछा गया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, आप बिना मतलब की चीज लिख रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं 8 में हम आपको 4 नंबर दे दें, फिर तो भूल जाइए। अगर हम सीधे दे रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय के, क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो पूछा गया है आप वही लिखेंगे, एकदम टू द पॉइंट। हाँ, कोशिश करिए फ्लो चार्ट बनाने की कि भाई कोई भी चीज पूछी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप यहाँ सिंपल से अगर एक ये जरा सर ऊपर चली गई क्या ज्यादा? नहीं आएगी सर, बस ठीक है, कोई भी आप। हाँ, जैसे मान लीजिए ये वाला पेज ही है, ये ठीक, तो यहाँ आपके क्वेश्चंस लिखे आपने। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कई सारे बच्चे करते क्या कि यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं उत्तर। उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, जो वो उत्तर लिखने का ही जगह है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ लिखे रहेंगे, तो वो अगर आप नीचे कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह कि वो आंसर ही है, उसमें अनावश्यक शब्द, समय और स्पेस कुछ भी बर्बाद गलती सर और इन लोगों का है, कंफ्यूजन भी रहता है कि बहुत ज्यादा हेडिंग के चक्कर में कलम स्विच करने लगते हैं जो लोग पहली बार लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, तो लास्ट के 4 सवाल छूटेंगे फिर आपके। बहुत ज्यादा आप मल्टी कलर लिखने की कोशिश हमने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये यूनिवर्सिटी की कॉपी है और ना ये लव लेटर है, तो यहाँ सुंदर रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में ना पड़िए, और एक जो पूछा गया आप लिखिए सीधे सीधे। कई बार की क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, फिर भी हम एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी लिख दिया, तो फिर वो अगले सवाल में भी आधा नंबर काट लेगा। ऐसा वो करेगा क्या ना, बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आ नहीं रहा, आपने सोचा लाओ कुछ तो लिख देते हैं, नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे 10 साल से जो मेंस दे रहे हैं ना, वो सबसे पहली चीज यही बता रहे होते हैं, कुछ भी लिखो नंबर मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी लिखने पर निगेटिव मार्क्स मिलते हैं, वो ये बताना भूल जाते हैं। नंबर तो आपको मिलेंगे लेकिन -2 मिलेगा, जो पूरे नंबर में से जोड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 नंबर कम कर देगा, तो ऐसा काम मत करिएगा। हाँ, लास्ट में होता, पहले ये चीज हम लोग कर लेते थे। बात ये था कि जब से 2017-18 से सिलेबस चेंज हुआ है, तब आपको कॉपी देने लगी। पहले ये था कि हमारा मन किया हम पहले चौथा सवाल लिखिए, मन किया पहला सवाल, अब तो पहला सवाल पहले है, आए तो लिखिए, ना आए ना लिखिए। लेकिन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोशिश करिए कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख के छोड़ दीजिए, अगर क्योंकि टीचर उधर में दे देगा। सर यहाँ पर भी एक डाउट है कि क्या हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है, या तो वो तो क्वेश्चन के नेचर पर ही डिपेंड करेगा कि बिल्कुल सर, अब वही बात है कि हम पूछ रहे हैं कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट क्या होते हैं। अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन या पिछले साल यूपीएससी में पूछा हुआ था कि व्हाट आर द फ्रंट्स, ये आधा पार्ट था, फिर था कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड अक्लूडेड फ्रंट, उसमें आप क्या ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ये पैराग्राफ की डिमांड कर रहा है, आप उसको पैराग्राफ में लिखिए। वो कुछ और पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत बताइए। आप लगे उत्तर प्रदेश का मैप बनाने, वो भी बनाएंगे ऐसा जो पूरे ऐसे काट के किनारे कर देगा। ये भी वहम रहता है कि हर क्वेश्चन में लोग मैप डालने लगते हैं। इतने बड़े मैप बनाने वाले आप हैं नहीं, आप अपने आप को कैलीग्राफर मत समझिए। आप जब कहा ही नहीं गया है, जब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आप ज्योग्राफी में आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चन, अब आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल भारत के पड़ोसी राज्य या एशियान देशों के, तो आप पूरा क्या एशियान देशों का समूह बनाने लगेंगे या एशियान देशों का नाम लिखेंगे? कुछ मत लिखिए, जो पूछा है वो लिखिए। जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा। एक लास्ट सर, जैसे मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, फिर भी यदि कुछ रह जाता है तो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, फ्री टाइम में आपकी कॉल का जवाब जरूर दिया जाएगा। एक जो सबसे सर बड़ी बात है, बिल्कुल सर, जो वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, आंसर राइटिंग में ये कहना आसान है कि हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन कराने जा रहे हैं, कराना प्रॉपर 20 क्वेश्चन सेट करना, उसका दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो क्या इसमें हम लोग कोई निश्चित संख्या लेकर के चलेंगे कि शुरू में जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, या ओपन एंडेड आप अनलिमिटेड कर देंगे? नहीं सर, हम अनलिमिटेड बच्चों की कॉपी तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये संख्या 20, 25, 30 कितनी? हाँ, अब हो सकता है हम ये प्रॉपर टाइम दे पाएंगे कि हाँ आप जूम मीटिंग से मान के चलिए कम से कम 20 बच्चे, मतलब 20 से ज्यादा जब आप एक्सीड कराएंगे, मान लीजिए सेम कॉपी मिली मुझे, अब 20 लोगों की कॉपी चेक करते करते पता चला जो 21वीं, 25वीं, 30वीं कॉपी मिलती है ना, उसमें दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज हम सबको देख रहे हैं, घुमा फिरा के लिख रहे हो। तो ऐसा टीचर्स के साथ भी होता है, जो एग्जामिनर होते हैं इंटरव्यू उसमें यूपी कमीशन, एक ना हैप्पी फिगर 21 पे क्लोज करते हैं, मतलब हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए सगुन
हाँ 21 सीटें अवेलेबल हैं। बेस्ट सगुन, हाँ और बेहतर है 21 सीट का मतलब है कि हम आपको टाइम देंगे। 21 में भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पार्ट वो। में हम जूम पर शो हाँ जूम करेंगे। पर एक साथ हम 20 लोगों एक साथ को 10 एंटरटेन लोगों नहीं को, कर पाएंगे। एक साथ 10 लोगों को और 11 लोगों को एक साथ प्रॉपर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समझाएंगे कि आपने गलतियां कहाँ पर की हैं, बिल्कुल क्या सर। मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो ओपन एंडेड यूट्यूब पर हम शो नहीं कर सकते, कॉपीराइट इशू आता है बार बार। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए जूम से हम आपको कनेक्ट करेंगे। और 21 सीट है। कितनी फीस होगी, क्या होगी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कॉल करिए, मैसेज करिए, सब कुछ अच्छा ओपन अनाउंसमेंट भी अच्छा, ठीक नहीं एक है। चीज हम यहाँ हाँ बताते सर। हैं, आंसर में जब आप लिखने जा रहे हैं तो कई बार होता है कि लोग अपनी नोटबुक में जैसे ये बनाती है, ये हाँ ये ये आजकल ट्रेंड में तो है, सुनो लोग बता करते रहे हैं हैं, ये ऐसे। बाल खुजाने वाला सड़क पे मिलने वाला यंत्र नहीं है कि जहां मन करे ऐसे लिए और माथा खुजा रहे हो। सीधा लिखिए बड़े आदमी की तरह, ये पॉइंट डालिए, मन करे तो ऐसे 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 दोनों साइड में लिख सकते हैं, बीच में एक लाइन खींचिए, दोनों साइड में लिखिए। अगर नहीं हो पाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये गोला बनाया, ये गोला बनाया, मन किया तो यहां तक भी गोला बना दिया और लिखना है ऐसे। तो पहाड़ी खेती नहीं है। आप खेती अगर करने जाइए तो भी बड़े इज्जत से खेती करनी चाहिए। वही खेती ना कायदे में अगर करेंगे तो बेहतर परिणाम देगी, और उटपटांग तरीके से करेंगे तो वही हाल रहेगा कि बस जैसे ऑटो में बैठाया जाता 3 की जगह 4 सवारी, तो अच्छा 3 की जगह 4 सवारी अगर आप कॉपी में बैठाने लगे तो फिर तो मुश्किल शुक्ला है। सर, एक बात मैं और आपसे कहना पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत प्यार से कहते हैं नहीं ऐसे जैसे भी तुम लिखते हो बहुत अच्छा है, लिखने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ आप लगातार काउंटर कर रहे हैं कि तुम ये गलती करते हो, वो गलती करते हो, कुछ नहीं होगा। तो कई लोगों को ये लगता है कि मतलब ये टीचर पता नहीं यार बहुत रूड टाइप के हैं, तो हाँ तो ये सर सब हम गर्लफ्रेंड थोड़ा इन लोगों की, ना बॉयफ्रेंड है। हाँ मतलब ये बात आप लोगों को क्लियर होना ये चाहिए कि आप हम अपने मन में बैठा के ये चलिए। बहुत बाप सबसे ज्यादा बस खराब पूरे घर में इसीलिए होता है क्योंकि वो हर बात में उंगली करता है। वो उंगली अगर करना छोड़ दे तो फिर तो आप मरेंगे, ये निश्चित जान लीजिए। मतलब एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस है, बिल्कुल, ठीक वो लगे तो ठीक। स्ट्रिक्टनेस हमारी है लेकिन वो एग्जाम तक का कॉपी तक है। हम हो सकता है आपको नंबर काट के जीरो कर दें, लेकिन उस जीरो में भी मान के चलिए ना कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। जब जीरो से जब आप 1 पर आएंगे ना तो ऑटोमेटिक कितनी ग्रोथ हो रही है आप देखिए। और सर एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप इस स्ट्रीम में जुड़ते हैं तो डेली 5-6 घंटे तो आपको लिखना पड़ेगा बैठ के, हाँ, राइट? भाई अगर आप है एग्जाम ना? भी दे रहे हो तो 9 से 12, 2 से हाँ। 5, 6 घंटे तो लिखने तो ही है कुछ आपको। लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जल्दी से उत्साह में आके बैच तो ले लेते हैं, हाँ ज्वाइन कर हाँ। लेते हैं, फिर वो एक 10 दिन 15 दिन में एकदम से भाग जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह ये नहीं देना नहीं नहीं चाहूंगा नहीं कि सर, हम आप छोड़ेंगे नहीं कि आपको। हम फिर तो फिर यहाँ हाँ यूट्यूब पर शुरू कर देंगे कि ये बच्चे हमारे छोड़ के भाग गए और उनकी कॉपी भी हम पब्लिक कर देंगे। तो ये तो भूल जाइए कि आप भाग जाएंगे, हम आपको भाग नहीं तो छोड़ देंगे। इसलिए एक विशेष आप सलाह हमसे है जुड़े कि हैं तो चाहे जुड़े तो वी विल स्विम एंड सिंक टुगेदर, या तो सब डूबेंगे या सब डूब के बाहर हो जाएंगे। तो हम तो आपको डूबने नहीं देंगे। ये बात तो तो सही है उम्मीद है सर, सर हमने आपसे बात तो पैसे समझ में लिए आ गई हैं होगी, फिर वो छोड़ेंगे है नहीं। ना? सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मेरे हिसाब से अब हम लोगों को इस अब जो भी प्रोग्राम को चीजें हैं, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, एक आंसर बुकलेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से लिखिए या प्रिंट आउट करा के लिखिए या A4 शीट पर मार्किंग करके लिखिए। आप हमें भेजिए, हम उसको चेक करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से जो भी कमेंट्स होंगे देंगे। जूम मीटिंग पर आपके सारे वो डाउट्स होंगे वो सारी की सारी क्लियर कर ली जाएंगी। एक रिजनेबल टाइम रखा जाएगा उसमें। थोड़ा सा देखते हैं, और 5 से 10 लोगों से ज्यादा हम इस एक बात पर उसमें, बिल्कुल क्लियर रहें कि 21 लोगों को ही हम इस पर ले हाँ हम पाएंगे, ज्यादा क्योंकि संख्या बढ़ा नहीं पाएंगे। जिनको हम टेकअप करेंगे उनको हम पार कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 6 के 6 पेपर, 18 पेपर टोटल आपके होंगे, 1 का 3, और 12 सितंबर तक सर प्रोग्राम होगा, 12 जून से शुरू बिल्कुल, करके। एक बात जान ठीक लीजिएगा है। कि बस हम भागने तो ना देंगे। हाँ, तो चलें सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चलिए, और आप लोगों को भी आपसे धन्यवाद धन्यवाद। कि आप इतना डेयर करने जा रहे हैं। और ये डेयर करिए, एक्चुअली आप डेयरिंग, जितना डेयरिंग बनेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक बार डेमो लेके तो देखिए, इतना ठीक भी है, नहीं चलिए, है। धन्यवाद। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।